हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे करंट से संबंधित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब लेकर आए हैं, सब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक, तो आइए हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे दे दिया गया, करणी में 3 है और करणी घात 3 है। करणी में 3 भी और करणी घात 3 भी है। ठीक, और इसके बाद जो है करणी में 11 है, इसकी करणी घात 6 है। इसके बाद दिया गया है करणी में जो है 2 है और करणी की घात 4 दे दिया गया। और इसके बाद दिया गया है करणी में 7 और यहाँ 4। कह रहा है आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखना है इसको आपको। देखिए आरोही क्रम आपको तो पता ही है, आप परिमेय संख्या का कैसे निकालते हैं, भिन्नों का कैसे निकालते हैं, सब आपको बता दिया गया है। तो आरोही क्रम क्या होता है, हम नीचे से ऊपर चलते हैं, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे करणी दिया गया है, अब इस करणी में हमको पता करना है कि सबसे छोटा कौन है फिर उससे बड़ा कौन है। ठीक, कैसे पता करेंगे यहाँ पे, तो उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, करणी में 3 है और यहाँ पे करणी घात 3 है, करणी में 11 करणी घात 6 है और करणी में 2 है करणी घात 4 है और करणी में 7 है करणी घात 4, यही दिया गया है। देखिए आपको पहले भी बताया गया है कि अगर यक्स के पावर जो है कोई चीज़ लिखा गया, जैसे अंडर रूट यक्स लिखा गया है, ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, आपको बताया गया था वर्गमूल में। और यहाँ पे जो है जहाँ कोई करणी घात नहीं होता वहाँ 2 ऑलरेडी होता है, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है। अगर इस तरह से 3 यक्स है और करणी घात 3 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो करणी घात सब लिखा गया है, अगर हम लिखना चाहें इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। और 11 जो यहाँ करणी घात 6 है, यह आपका हो जाएगा 1/6। 11 पर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से आपका जो है 2 हमारा है, तो 2 के पावर भी 1/4 हो जाएगा। और इसी तरह 7 है, 7 के पावर भी 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो है ये जो करणी घात था, कोई भी करणी घात होता है, जो भी संख्या दिया रहा था उस संख्या पर उतना बटे, उस संख्या के घात में बटे हो जाता है। ठीक, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका, हम करेंगे क्या यहाँ पे 3 6 4, 4 का लघुत्तम लेंगे। ठीक, क्या करेंगे 3 6 4 और 4 का लघुत्तम, और 4 का लघुत्तम समापवर्ग। ठीक, तो इसका लघुत्तम समापवर्ग आता है कितना, 12। अगर 3 6 4 4 का निकालेंगे तो लघुत्तम समापवर्ग कितना आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा। अब जो 12 आया है उसी का इन घातों में गुणा करा देना है। देखिए जो हमारा आया है लघुत्तम, वो करना क्या आपको, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके घातों में क्या करना है, उतने का गुणा करा दीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से हम देखिए सबका यहाँ पे अब गुणा करा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा 7 है, 7 के पावर 1/4, इसमें भी 12 का गुणा, मतलब घात में आपको 12 जो लघुत्तम है उसका गुणा करा देना है। अब देखिए ये 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, 6 से 12 कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, फिर 4 से 12 कट जाएगा। ठीक, सब कट गया। अब बचा कितना, 3 के पावर 4 कामा 11 के पावर 2, फिर बचा 2 के पावर 3 और फिर बचा हमारा जो है 7 के पावर 3, यही बचा यहाँ पे। ठीक, अब 3 के पावर 4 मतलब हो गया 81, 11 का वर्ग मतलब 121 और 2 का क्यूब मतलब 8 और 7 का क्यूब मतलब 243, 243 हो जाएगा। ठीक, तो 7 का क्यूब 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 का क्यूब 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 7 नवा 63 और 7 चौक 28 6 34 हो जाएगा, 2 343 होगा। ये कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अब हमको मिल गया संख्या। अब हम इसमें बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखिए इसमें जो सबसे छोटा हमारा है कितना है, 8 है, सबसे छोटा कितना है, 8 है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम आरोही क्रम लिखें, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम हमारा यहाँ से हो जाएगा सबसे छोटा 8। तो 8 किसके जगह पे हमारा आया है, आया आपका जो है अंडर रूट में जो 2 दिया गया है, कितना, अंडर रूट में जो 2 दिया गया है
उसी का वैल्यू दिया गया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखना है तो जो सबसे छोटा हम उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना है, 2 करणी घात 4, ठीक। इसके बाद जो है कितना है, 81 है। 81 कहाँ पे है, इसके जगह पे आया है, जो 3 का घनमूल दिया गया है, ठीक। फिर इसके बाद जो है सबसे छोटा 121, मतलब हो गया हमारा यहाँ पे 11 और करणी की घात 6, और इसके बाद जो हमारा आ गया यहाँ पे 7 और करणी की घात 4 है। ये आपका हो जाएगा आरोही क्रम, मतलब ये जो है सबसे छोटा है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, आरोही क्रम यही हमारा हो जाएगा, ठीक। 4 √2 और √3 और √11, इसके बाद √7, ये हमारा आरोही क्रम हो जाता है। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन देता है, उसको कहता आरोही क्रम में लिखिए, तो हम यही क्रम वहाँ पे अपनाएंगे। सबसे पहले जो करणी घात रहेगा उसको आप जो संख्या है उस संख्या के ऊपर आप घात में लगा दीजिएगा। इसके बाद जो भी करणी घात दिया रहेगा उस करणी घात का आप लघुत्तम ले लीजिएगा, जो लघुत्तम आएगा उस संख्या के घात में आप उसका गुणा करा दीजिएगा, संख्या के घात में गुणा करा दीजिएगा। इसके बाद सब वैल्यू कट जाएंगे, कटने के बाद जो बचेगा उसका विस्तार कर दीजिएगा, विस्तार करें उसको रख दीजिएगा, ठीक। आइए एक क्वेश्चन और इसी पे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभ्यास होगा तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा अभ्यास होगा, अभ्यास बहुत ज़रूरी है मैथ में, ठीक। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, अवरोही क्रम में। जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। देखिए दिया गया दूसरा क्वेश्चन, करणी में 3 है और करणी में 6 है और इसके बाद करणी में 8 है, इसके बाद करणी में 10 है, वो अवरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में आपको क्या बताया गया है, अवरोही क्रम ये होता है जो संख्या बड़ी होगी पहले हम उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे, बस उसको उससे छोटी लिखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे अवरोही क्रम लिखना, तो यहाँ कुछ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं, क्योंकि जो करणी की घात हमारा सबका सेम है, करणी घात जो है सब सेम है, मतलब इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल। तो आपको पता होगा कि जो संख्या सबसे बड़ा होगा उसका वर्गमूल भी सबसे बड़ा होगा। जो संख्या सबसे बड़ा होगा, करणी करणी जो करणी में दिया गया जो संख्या जितने बड़ा होगा उसका वर्गमूल उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत कब होता है, जब करणी घात अलग अलग होता है। यहाँ पे करणी घात हमारा सेम है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सीधे आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जो करणी में जो भी संख्या बड़ा है वही संख्या सबसे बड़ा होगा। देखिए अब इसी को लिखना है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम हमारा हो जाएगा, यहाँ पे करणी में 10 सबसे बड़ा है, इसके बाद करणी में 8 उससे छोटा है, इसके बाद करणी में 6 उससे छोटा है, इसके बाद करणी में 3 सबसे छोटा इसमें है। यही इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। क्या हो गया, यही अवरोही क्रम यही हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ करणी घात नहीं दिया गया है उसमें जो करणी में संख्या सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तीसरा जो दिया गया है आपका जो है दे दिया गया 5 है और यहाँ पे करणी घात 4 दे दिया गया, और इसके बाद करणी में 4 करणी घात 3, करणी में 3 करणी घात 3, और इसके बाद करणी में जो दे दिया गया है 7 है और करणी घात 6। इसको कह रहा है आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है इसको। आइए अब इसको हम देखते हैं आरोही क्रम में इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले आपको बताया क्या गया था, तो क्वेश्चन पहला हमने बताया, वहां पे क्या बताया गया था कि जो क्वेश्चन आपका दिया गया है जो करणी घात है उस करणी घात को क्या करेंगे, करणी का चिन्ह हटाएंगे। सबसे पहले हम करणी का चिन्ह यहाँ से हटाते हैं। तो करणी का चिन्ह हटाने के लिए आपको बता दिया गया है कैसे हटता है। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है ना, तो इस 5 के ऊपर क्या हो जाएगा, 1/4 की घात हो जाएगी। यहाँ 4 है करणी घात 3 है तो इस पर 1/3 की घात हो जाएगी। यहाँ 3 है करणी घात 3, इस पर भी 1/3 घात हो जाएगा। यहाँ 7 है और करणी की घात 6 है तो 7 के पावर 1/6। अब हम क्या करेंगे, 4 3 3 6 का लघुत्तम लेंगे, ठीक। 4 3 3 और 6 का लघुत्तम, और 6 का लघुत्तम समापवर्तक, तो ये भी आएगा कितना, 12 ही आएगा। 4 3 3 6 का लघुत्तम जो हमारा आएगा ये कितना आएगा, 12 ही आएगा।
अब जो लघुत्तम आया बार है, ये जो कर्ण की मतलब जो कर्ण की जो घात लगा है उसी घात में उस लघुत्तम का हम गुणा कराते हैं। देखिए 5 के पावर 1/4, इसमें आप 12 का गुणा करा दीजिए। फिर जो दूसरी संख्या है उसमें भी वही करना आपको, 12 का गुणा। फिर जो तीसरी संख्या है उसमें भी आपको 12 से गुणा करना है। मतलब जितने भी संख्याएं हैं उसके घात में आपको क्या करना है, 12 का गुणा करा देना है। देखिए काट देंगे, 6 दूना 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, इसके बाद 4 तियाँ 12। ये हो गया 5 के पावर 3 घात, 4 के पावर 4 घात और 3 के पावर 4 घात और 7 के पावर 2 घात। ठीक। अब देखिए 5 के पावर 3 मतलब 5 पचे 25, 25 पंजे 125 और 4 के पावर 4 घात, तो 4 चौक के 16, 16 चौक के 64, 64 चौक के 256। ठीक। इसके बाद 3 के पावर 4 मतलब हो जाएगा 81 और 7 के पावर 2 घात मतलब हो जाएगा 7 सत्ते 49। अब देखिए किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या पकड़िए, सबसे छोटी संख्या कितना हमारा है, 49 है। सबसे छोटी संख्या कितना है हमारा, 49 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आरोही क्रम लिखेंगे। देखिए आरोही क्रम, तो आरोही क्रम जब लिखना है सबसे छोटा 49, तो 49 जो हमारा आया है 7 पे आया है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 7 हो गए सबसे छोटा। इसके बाद कौन सा है, 81 है। किसके जगह पे आया, ये 3 है और कर्ण की घात 3 है। इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा 125 है। मतलब कर्णी में 5 है और कर्ण की घात 4 है। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो हमारा आया ये है हमारा कर्ण में 4 और कर्ण की घात 3। ठीक। तो इस तरह से हम किसी कर्ण को जो है आरोही क्रम में हम लिखते हैं। ठीक। तो ये था आपका जो है आरोही क्रम में लिखना। किसी भी परिमेय संख्या को हम आरोही क्रम में, अपरिमेय संख्या को आरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, या इसी में ऐसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया और पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी परिमेय सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे करेंगे, सेम यही कंडीशन अपनाएंगे और जो मान सबसे बड़ा आएगा वही आपका कर्णी वाला मान सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक। तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक। आइए अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आरोही अवरोही आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा भी समझ में आ गया होगा, कैसे बड़ा पता करेंगे कैसे छोटा पता करेंगे, तो यही आपको बता दिया गया। इसी तरह से आप 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। अभ्यास बहुत जरूरी है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे दिया गया यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे दिया गया है कर्णी में 80, कर्णी में 80 और प्लस कर्णी में 98। ठीक। ये दिया गया कर्णी में 80 और कर्णी में 98, और फिर दे दिया गया यहाँ पे 2 कर्णी में 5 और माइनस 5 कर्णी में 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कर्णी में 80 और प्लस कर्णी में 98, और फिर दिया गया 2 कर्णी में 5 और माइनस दिया गया 5 और कर्णी में 2। इसको आप प्लस करके चलिएगा। हाँ, 2 कर्णी में 5 और प्लस 5√2 से कितना अधिक है, से कितना अधिक है। ठीक। देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कितना ज्यादा है किससे, इससे। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, लिखा गया 15, कह दिया गया 15 10 से कितना अधिक है, तो आप कैसे पता करेंगे, 15 में से 10 को आप घटाते हैं, 15 में से 10 को घटाते हैं। यही कंडीशन हम यहाँ पे भी हल करेंगे। ठीक। देखिए कर्णी में दिया गया 80 और प्लस कर्णी में दिया गया 98, और अब क्या करेंगे हम इसी में से घटा देंगे किसको, 2√5 और प्लस 5√2 को। अब घटा दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। ये घटाने पे जो आएगा आपको मिल जाएगा कि ये कितना इस संख्या से ज्यादा है। देखिए 80 को हम लिख सकते हैं कितना, 4 और कर्णी में 5, 4 चौक के 16 गुणे 5 करेंगे। देखिए 80 जो हमारा है हम इसको लिखेंगे कितना, 16 गुणे 5, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक। और ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम 80 को लिख दिए, 4 कर्णी में 5 लिख दिए। ऐसे 98 लिखना है तो 98 को हम लिखेंगे 49 गुणे 2, 98 को लिखेंगे 49 गुणे 2, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और बाकी √2 रह जाएगा आपका। हम इसको लिख सकते हैं 7/√2। अब देखिए माइनस का अंदर गुणा करा दीजिएगा तो कोष्टक हटाएंगे। ठीक। और माइनस का प्लस में गुणा तो माइनस हो जाएगा, 5/√2 हो जाएगा। ठीक।
ये हो गया आपका, रख दिया गया सब। अब देखिए √5, यहाँ 2√5 है, ये देखिए √5 ये है और √5 ये है। आपको इसमें से इसको घटाना है, तो गुणांक घटता है ना कि ये 5 घटेगा, इसको नहीं घटाएंगे आप, गुणांक जो परिमेय संख्या पहले इसको घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटा देंगे, 2 अंडर रूट में 5 हो जाएगा, और प्लस अब देखिए 7√2 और -5√2, तो 7 में से 5 घटा दीजिएगा, हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 7 में से 5 घटेगा, 2 बचेगा, बाकी √2 रह जाएगा। अब दोनों में हमारा 2 कॉमन हो रहा है, तो बचेगा अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब करणी में 80 प्लस करणी में 98, इस 2√5 प्लस 5√2 से कितना अधिक है, तो अधिक कितना हमारा 2 कोष्टक में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 से कितना ज़्यादा है। ठीक, तो ये आपका था, मतलब कितना कम है कितना ज़्यादा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप प्लस अगर अधिक कहेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दीजिए। अगर ये कहता कितना कम है, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे, तो ये आपको क्रम इसमें कितना कम है, ठीक, तो ये आपको इसमें से इसको घटाना पड़ता है, ठीक, लेकिन संख्या वहाँ पे कुछ और दिया जाएगा अगर ऐसा कहेगा तो। देखिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ पे √5 का मान दे दिया गया है, कह रहा है यदि अंडर रूट 5, तो देखिए √5 का मान आप वर्गमूल में आप देखे होंगे अंडर रूट 5 का मान कितना होता है, तो अंडर रूट 5 का जो मान होता है 2.24, ठीक, कितना होता है 2.24 होता है, ये √5 का वैल्यू होता है। और भी आगे होता है, क्योंकि ये सब जो अपरिमेय संख्या होते हैं ना, इसका अंत नहीं होता है। अब देखिए √5 मिल गया हमको, तो कह रहा है तो अब मान निकालना है यहाँ पे हमको, किसका मान निकालना कह रहा है, अंडर रूट में फिर √5 दे दिया गया है, √5 और +1 या -1, फिर डिवाइड बाई √5 + 1 का मान बताना है। √5 का मान दे दिया गया है, तो इतने का मान बताइए, मान बताइए, इसका मान बताना है आपको, ठीक। आइए देखिए, ये जो रूट आपका लगा ना, पूरे पे लगा है, पूरे पे रूट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो दिया गया जो क्वेश्चन करणी में, फिर करणी में 5 -1 बट्टे करणी में 5 + 1 दिया गया है। तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हर का परमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का परमेयकरण। तो परमेयकरण आपको बता दिया गया था कि वैल्यू वही होता है, बस चिन्ह का अंतर हो जाता है, ठीक, उसी का अंश में और हर में क्या करना है, आपको गुणा करा देना है, यही परमेयकरण हो गया हमारा। अब देखिए ये और ये सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में करने में 5 - 1 का होल स्क्वायर और बट्टे एक कोष्टक में ये प्लस बी, एक कोष्टक में ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² - b²। आइए और सॉल्व करते हैं इसको हम। a - b का होल स्क्वायर, मतलब जब करणी में 5 का स्क्वायर करेंगे ना, तो करणी हट जाएगा, फिर दूसरे पद का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक ही आएगा, फिर दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना करते हैं तो 2√5 आ जाएगा, ठीक, और बट्टे में हमारा हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 1 जोड़ लीजिएगा 6 हो जाएगा, और -2 अंडर रूट में 5 हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 5। ऐसा करिए, इतना मत सॉल्व करिएगा, 1 मिनट। यहाँ देखिए पहले आप करणी को चिन्ह हटा लीजिए, जो बड़ा वाला करणी लगा ना, इसको पहले हटा लीजिए, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो और लॉन्ग होता जाएगा। देखिए ये होल स्क्वायर हो गया ना, आपको पता होगा अगर करणी में x² है तो हम इसका वर्गमूल क्या लिखते हैं, यक्ष लिखते हैं, मतलब घात आधा हो जाता है। तो यहाँ 2 है, हम इसको बाहर लाएंगे तो बचेगा हमारा करणी में 5 - 1, और यहाँ जो बचेगा ये बचेगा करणी में 4, और 4 का वर्गमूल आपको पता होगा होता कितना है, 2 होता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया करणी में 5 - 1/2 आ गया। अब देखिए √5 का मान दे दिया गया यहाँ पे, अब हम √5 का मान यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। आइए करणी में 5 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2.24 - 1 और बट्टे 2, घटा दीजिए आप इसको, तो 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा और बाकी 0.24 और बट्टे 2, ठीक, कितना आ गया आपका। अब इसी को क्या करना, आपको काट देना है। काटेंगे तो पहले दशमलव लगा लीजिएगा, 2 छक 12, 2 दूना 4, मतलब यहाँ से जो हमारा आंसर आ गया 0.62 आ गया, 0 कितना आ गया, 62 आ गया। तो ये था आपका करणी में 5 का मान दे दिया गया, और इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया, इसका मान बताइए। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हर का परमेयकरण करके आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर अंत में हम क्या करेंगे, जो भी करणी का मान दिया जाएगा उसका मान हम रख के सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कुछ मान दे दिया गया है, उसका मान बताना है, मतलब वहां पे भी आपको मान ही बताना है। देखिए दे दिया गया अंडर रूट में -2744, इसका कर्ण घात 3 है। ये दे दिया गया और गुणे दे दिया गया आपका -216 और इसका भी कर्ण घात 3 ही है। ठीक, और इसके बाद जो है बट्टे में भी दिया गया है, बट्टे में दे दिया गया है, यहाँ 3 है, यहाँ 64 दे दिया गया और बट्टे में 216 दे दिया गया। कितना? 16, 729 दिया गया, 729 ये दिया गया। इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक, 2744 दे दिया माइनस में, फिर -216 दे दिया गया, फिर 64/729 इसका मान निकालना है। ठीक, आइए हल करते हैं इसको हम। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है। ठीक, ये घनमूल इसका निकालना है। ठीक, तो घनमूल आपको निकालने के लिए तरीका बताया गया था, आप 3-3 का जोड़ा बनाते हैं उसमें। ठीक, ये इकाई अंक पकड़ते हैं, इसका हम क्यूब करते हैं, 4 चौके 16 चौके 64, लास्ट में जो आता है इकाई अंक 64 के उसको हम लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 हो गया। ठीक, बचा 2, 2 के पहले की पूर्ण घन संख्या कितना होता है? 1, बाकी माइनस होता है घनमूल हमेशा, अगर माइनस संख्या तो माइनस में ही आएगा वो। इसके बाद गुणे करेंगे, 216 है, आप एक ही जोड़ा बनेगा तो 6 का घन करेंगे तो लास्ट में हमारा 6 का ही आएगा, मतलब ये 6 का घनमूल। इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 6 बटे ये 64 है तो 64 का घनमूल 4, बाकी ये कितना है बट्टे में 729 है तो 9 का घन करेंगे तो लास्ट में हमारा कितना आएगा? 9 ही आएगा। ठीक, तो 9 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 14 छक आप करेंगे। ठीक, या तो पहले आप इसको 14 गुणे 6 कर दीजिए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो ये हर का हर होता है ना, ये अंश में चला जाएगा। 9 हमारा अंश में आ गया और बट्टे में बचा कितना? 4 बचा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 तीन 6 और इसको काट देंगे, हो जाएगा कितना? 2 से आपका 14 कट जाएगा, बचा कितना? 7 त्रिक 21 और गुणे 9 काट दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, हमारा आंसर आ गया कितना? 189। देखिए ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस करना क्या है, जो भी संख्याएं दी गई सबका घनमूल निकालना है। तो आपको घनमूल निकालने का तरीका बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया था, कितना भी बड़ा संख्या दे दिया जाए आपको तरीका बता दिया गया उसको। ठीक, तो इस तरह से हम घनमूल सबका निकाल के रख करके उसको कैलकुलेट कर लिए, हमारा आंसर आ गया कितना? यहाँ से 189 आ गया। ठीक, आइए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अब जो हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है वो थोड़ा हटके क्वेश्चन दिया गया है सब। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है दिया गया करणी में। ठीक, करणी के अंदर करणी ही है। ठीक, दे दिया गया यहाँ पे 8 है और प्लस प्लस हम छोटे क्वेश्चन से, आसान क्वेश्चन से फिर हम हाई लेवल पे चलेंगे। फिर करणी में 8 और प्लस पुनः करणी लगा है और दिया गया है 1681। 1681 का मान बताना है, कह रहा है का मान बताइए। आइए अब इसका मान हम देखते हैं, हल करेंगे इसको हम। दिया गया जो क्वेश्चन हमारा 8 है और प्लस पुनः करणी के अंदर करणी जो है 1681 है। अब देखिए ये क्या है, वर्गमूल निकालना है इसका। तो 1681 किसका वर्गमूल होगा? आपका 41 का होता है। जैसे 40 का वर्ग 1600 होता है, फिर 41 करेंगे 1681 हो जाएगा। तो आप अंदर से शुरू करेंगे लास्ट वाले से, 8 और प्लस हमारा हो जाएगा कितना? यहाँ पे 41 आ गया। आप इसको ऐड करिएगा, 41 और 8 कितना हो जाएगा? 4 41 और 8 तो हो जाएगा हमारा 49, 8 1 9 हो जाएगा। और इस 49 का जो वर्गमूल होगा हो जाएगा कितना? 7। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो आंसर हमारा कितना आ गया? यहाँ से 7 आ गया। ठीक, तो बहुत ही आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन, आप अंदर से शुरू करेंगे हमेशा। आइए थोड़ा बड़ा लेते हैं क्वेश्चन, इस टाइप का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया जाए, उस पर चर्चा किया जाए। देखिए जो क्वेश्चन हमारा अगला है दिया गया है, देखिए अंडर रूट में 21 है, अंडर रूट में 21 और पुनः अंडर रूट दिया गया है। ठीक, यहाँ घनमूल दे दिया गया है। ठीक, और इसके बाद 59 दे दिया गया पुनः प्लस। ठीक, करणी में देखिए करणी के अंदर करणी चल रहा है आपका, ये 16 दे दिया गया, फिर प्लस पुनः करणी में लिखेंगे आप, यहाँ घनमूल दे दिया गया। ठीक, कितना दिया गया यहाँ पे? 722 है और प्लस करणी पुनः दे दिया गया 49। कह रहा इसका मान बताइए। देखिए क्या दिया, करणी में 21, फिर करणी में 59, फिर करणी में 16 और पुनः करणी के अंदर करणी 722 दे दिया गया और पुनः हमारा कितना दे दिया गया? 49 दे दिया गया। अब आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं ना, हम राइट साइड से शुरू करते हैं, ना कि इधर से शुरू करेंगे। आप इधर से आएंगे, जो सबसे अंतिम में करणी दिया गया उसको आप
लेकर हल करेंगे। ठीक, आइए देखिए, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते चल रहे हैं। यहाँ 21 है और प्लस करणी में दे दिया गया 3, यहाँ हमारा 59 है और प्लस पुनः करणी में दिया गया 16 और प्लस पुनः करणी के अंदर दे दिया गया 3 और यहाँ लिखा गया 722। अब ध्यान दीजिएगा 49, यहाँ क्या लिखा है, जहाँ कुछ नहीं उसका वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, 7 हो गया आपका। अब आइए सेकंड स्टेप, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको पता होगा आप सीधे इसको आप ऐड करके डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे। ठीक, नहीं अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, कई स्टेप में चलेगा ये। तो ज़्यादा स्टेप में ना करके आप क्या करेंगे बताने के लिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे इसी तरह आप जैसे यहाँ पे आगे सीधे ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ 16 हो गया और प्लस देखिए अब इसको हम ऐड करेंगे, 722 में 7 जब ऐड करेंगे तो 729 हो जाएगा। ठीक, इसको ऐड कर लिया गया 729। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका आया 729 का देखिए घनमूल निकालना है। अब आइए अब 729 का घनमूल निकालेंगे, 21 और फिर अंडर रूट में दिया 3, फिर प्लस 59 और पुनः प्लस दिया गया और 16 दिया गया और प्लस, ध्यान दीजिएगा 729 का देखिए घनमूल निकालना है। तो 729 का घनमूल 9 होता है, कितना होता है, 9 होता है। अब देखिए पुनः ऐड करिए इसको आप, तो अब देखिए करणी में आपका ये 21 है प्लस पुनः करणी में आपका 3 और यहाँ पे 59 और 16 9 जोड़ दीजिएगा 25, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 हो गया। ठीक, आइए अब थोड़ा और सॉल्व करिए इसको आप, 21 हो गया और प्लस करणी में आपका, ठीक देखिए 59 और 5 जोड़ दीजिएंगे आप तो हो जाएगा हमारा 64। कितना हो गया, 64 हो गया। अब देखिए उस 64 का आपको क्या करना है, पुनः घनमूल लेना है, यहाँ 3 है तो घनमूल लेना है। 21 और प्लस कितना हो जाएगा 4, 64 का घनमूल 4 होता है। अब आ गया हमारा 21 और 4 जोड़ देंगे हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल लेना 25 का वर्गमूल 5, यही आ गया आंसर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लास्ट वाले करणी से हम शुरू करेंगे, जो अंदर सबसे करणी होगा वो अंदर वाले करणी से हम क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, देखना होगा कहाँ घनमूल का है, कहाँ वर्गमूल का है, कहाँ चौथा मूल का है, जैसे जहाँ दिया होगा उसी तरह से उसका आप मान निकाल के रखेंगे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो और ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है जैसे अंडर रूट में 121 है, अंडर रूट में 121 दे दिया गया। ठीक, और फिर अंडर रूट में दिया गया है 1 2 3 2 1। ठीक, और पुनः दिया गया अंडर रूट में 1 2 3 4 3 2 1। इसका मान बताना है आपको। ठीक, कह रहा है का मान बताइए, इसका मान बताना है आपको। देखिए देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है, वर्गमूल निकालेंगे समय लग जाएगा, लेकिन आपको एक विधि बताया गया था वर्गमूल में ही, जैसे कहा गया था 1 का जब वर्ग करते तो 1 होता है और बाकी जब 11 का वर्ग करते तो आपको बताया गया था 121 होता है। फिर 111 का जब वर्ग करते हैं तो आपको बताया गया था तरीका कि जितनी संख्याएं हैं आप उतनी बार गिनती लिखेंगे, 1 1 3 बार तो 1 2 3 करेंगे। अब उसी से उल्टा चलेंगे, 3 के बाद फिर उल्टा आ जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर इसी तरह से 4 बार है 1 1 1 और इस पर स्क्वायर करना है, आप क्या करें गिनती लिखिए 1 2 3 4 हो गया 4 बार। अब इसी से उल्टा शुरू करिए 3 2 1, आया समझ में। अब क्या देख रहे हैं आप कि ये जो संख्या है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 1 2 3 4 3 2 1 मिल रहा है। ये जो संख्या 1 2 3 2 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। मतलब ये जो सब संख्याएं दिए गए हैं किसी संख्या का वर्ग है आपका। ठीक, 121 जो दिया गया, फिर प्लस 1 2 3 2 1 प्लस दिया गया है, देखिए यही दिया गया। अब ये जो हमारा दिया गया ये 11 का वर्ग है, कितने का, 11 का। और ये जो दिया गया है 111 का वर्ग है, और ये जो दिया गया आपका 1111 का वर्ग है। हो गया सब। और रूट के अंदर जब कोई संख्या वर्ग होता है तो उसका वर्ग गायब हो जाएगा, मतलब कड़ी हट के बाहर आ जाएगा वो। फिर यहाँ से 111, फिर यहाँ से 1111। ठीक, हो गया आपका ये। अब इसी को जोड़ देना है तो 1 2 3 पुनः 1 2 3 फिर 1 1 2 फिर 1 आ गया, कितना आंसर 1233 आ गया। ठीक है ना, बहुत देखने में तो लग रहा था बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन क्या करना आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये था आपका जो है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जो हमारा अगला है
उसको देखिए, अब दिया गया यहाँ पे यक्स का मान दे दिया गया, कह रहा है यदि यक्स बराबर 2 दे दिया गया, ठीक, और वाई बराबर 3 और वाई बराबर 3 दे दिया, मतलब यक्स का मान दे दिया, वाई का मान दे दिया, तो कह रहा है यहाँ पे वैल्यू निकालना है किसका, अंडर रूट यक्स माइनस अंडर रूट वाई और बटे अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा। ठीक, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत सारा लगा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट्टे यक्स और प्लस अंडर रूट में वाई, करना क्या है आपको, ये वैल्यू रख दीजिए आप, यक्स वाई का मान दिया है ना, इसको रख लीजिए आप, या पहले रखिए या तो बाद में रखिए, रखना है आपको। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 और माइनस अंडर रूट में 3 और बट्टे अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 3। आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बता दिया गया है। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम हर का क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। जो हर दिया गया है उसका क्या करेंगे, हम परमेयीकरण कर देंगे। तो अंडर रूट 2 प्लस 3 था, वैल्यू वही रहेगा, बस केवल चिन्ह का अंतर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 3 का गुणा करा दिया गया। अब ये वैल्यू सेम है, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हर में हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। ठीक, और भी इसमें विधि है, बहुत ही आसान विधि है, लेकिन पहले आप विस्तार से समझ लीजिए, तब ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब विस्तार करेंगे तो पहले पद का वर्ग करेंगे आप, मतलब रूट 2 का स्क्वायर, फिर दूसरे पद का वर्ग रूट 3 का स्क्वायर, फिर दोनों के गुणनफल का दुगुना होता है, तो दुगुना करके 2 और 3 का गुणा कराएंगे, अंडर रूट 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, रूट 3 का वर्ग करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग करेंगे रूट 3 का तो केवल 3 बचेगा, -2 अंडर रूट में 6 हो गया, और नीचे बचा हमारा कितना, -1 आ जाता है। ठीक, आइए तो 2 और 3 अब जोड़ दीजिए, हो गया 5, -2 अंडर रूट 6 और बच्चे -1। अगर -1 को हम यहाँ लिख दें इस तरह से, -1 कर दें और 5 -2 अंडर रूट 6 इस तरह से, क्योंकि जो हर में 1 होता लिखा नहीं जाता है, तो माइनस बचेगा तो माइनस अंश के साथ आ जाएगा। ठीक, अब इसी को क्या, अगर हम इसका अंदर गुणा करा दे तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जो प्लस होगा उसको हम पहले लिख दे रहे हैं, और जो माइनस होगा उसको बाद में लिख देंगे। आंसर हमारा आ गया यहाँ से 2 अंडर रूट 6 -5 आ गया, 2 अंडर रूट 6 -5 आ गया। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन था आपका। अब आइए अगले टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, अगले टाइप का क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, बस देखने में लग रहा था बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको करना क्या होगा, एक्स वाई का मान रख करके सीधे परमेयीकरण कर देना आपको। ठीक, परमेयीकरण करने के बाद हल कर दीजिएगा, वहां से आपको वैल्यू इसका मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया गया है, कह रहा है यदि यक्स बराबर, यक्स की कुछ वैल्यू दी गई है, अंडर रूट में दे दिया गया 64, फिर अंडर रूट में दे दिया गया 121, फिर माइनस दे दिया गया, अंडर रूट में दे दिया गया 169 है, 169 है। तो यक्स क्यूब का मान पूछा जा रहा है, किसका मान, यक्स क्यूब का, यक्स का मान दे दिया गया है। ठीक, किसका मान दे दिया गया, यक्स का, तो कह रहा है यक्स क्यूब का मान बताना है। देखिए आइए हल करते हैं। पहले हम यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे हल करके। तो यक्स का जो मान दिया गया अंडर रूट 64 है, और प्लस अंडर रूट में 121 दिया गया है, माइनस अंडर रूट में 169 दिया गया है। तो यक्स बराबर 64 का वर्गमूल आपको पता होगा 8 होता है। 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। ठीक, और 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है, तो 13 उसका वर्गमूल हो जाएगा। अब 11 और 8 प्लस जोड़ लीजिएगा, तो 11 8 हो गया 19 और -13, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। क्या मिला यहाँ पे, यक्स बराबर 6, लेकिन मान किसका ज्ञात करना है, यक्स क्यूब का निकालना है। तो यक्स बराबर जब 6 आया तो 6 का हम क्यूब कर देंगे। ठीक, यक्स बराबर 6 आया ना, तो 6 का क्यूब हो जाएगा कितना, 216। तो ये हो जाएगा यक्स क्यूब का वैल्यू, कितना आ गया, यक्स क्यूब का मान आ गया कितना, 216 आ गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बाकी और जो सारे क्वेश्चन बच रहे हैं हम अगले वीडियो में उसको लेकर आएंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अब दिया गया है अंडर रूट में, देखिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन ये भी है।
अंडर रूट में 10 दे दिया गया है, ठीक। और इसके बाद फिर रूट के अंदर रूट दे दिया गया है, रूट के अंदर पुनः रूट दे दिया। देखिए अंडर रूट में 10 और प्लस अंडर रूट में दे दिया गया 25, पुनः दिया गया अंडर रूट में, मतलब रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट दिया गया है। पुनः 108 है और पुनः रूट के अंदर दे दिया गया 108 के बाद दे दिया गया 225 दे दिया गया, ये दिया गया। और बटे में भी कुछ दिया गया है, इसके बटे में दे दिया गया है 16 प्लस, ठीक, दे दिया गया 19.25 और यहाँ गुणे दिया गया 4 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया गया आपका, इसका मान पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा। क्या दिया गया, अंडर रूट 10, फिर रूट के अंदर रूट 25 है, फिर प्लस 108 है, फिर अंडर रूट में 225 और टोटल के बटे क्या है 16 प्लस 19.25 और गुणे 4 का स्क्वायर है। इसी को आपको हल करना है। आइए हल करते हैं इसको हम। तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में लेकर चलना चाहेंगे ताकि लॉन्ग ज़्यादा ना हो। तो जो अंश है, अंश हर दोनों साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक, अंश और हर को साथ में लेकर चलिए। या तो अंश अलग कर लिया जाए, हर को अलग कर लिया जाए। देखिए अंश को हम अलग कर ले रहे हैं, ठीक, अंश पहले अंश लिख ले रहे हैं। तो आपका 10 है और प्लस अंडर रूट में 25 है और प्लस अंडर रूट में 108 और प्लस अंडर रूट में 225 है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 225 जो हमारा है वो किसका वर्ग है, 15 का वर्ग होता है। कितने का, 15 का वर्ग होता है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस अंडर रूट में 108, देखिए 225 15 का, तो यहाँ प्लस 15 हो जाएगा। कितना हो गया, प्लस 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर पुनः 10 प्लस हमारा यहाँ पे है, पुनः अंडर रूट में 25 और प्लस 108 और 15 जोड़ लीजिएगा, 108 और 15, 8 5 13 हो गया और 1 1 2 हो गया और ये कितना हो गया आपका 123 हो गया। कितना हो गया, 123 हो गया। थोड़ा एक मिनट, 123 का वर्गमूल नहीं निकला, ये आपका 154, 108 नहीं है, 154 यहाँ पे हमारा है। क्वेश्चन जो दिया गया कितना है, 154 है। एक मिनट, क्वेश्चन ही आपका थोड़ा, एक मिनट थोड़ा लॉन्ग है, इसमें छूट गया थोड़ा। यहाँ पे अंडर रूट में 108 है, फिर प्लस अंडर रूट में 154 है और पुनः अंडर रूट में आपका जो है 225 ये वैल्यू दिया गया है, ठीक। मतलब 10 है, 225 है, फिर प्लस अंडर रूट 108 है और पुनः प्लस अंडर रूट 154 फिर 225 ये दिया गया है। तो यहाँ पे 108 और यहाँ पे प्लस अंडर रूट में 154 और प्लस यहाँ पे था हमारा अंडर रूट में 225, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। अब देखिए 225 अंडर रूट में इस तरह से, तो 154 और प्लस ये हमारा हो जाएगा 15, ठीक। तो अब 154 में जब हम 15 ऐड करेंगे, 154 में 15 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 169, 5 4 9 5 1 6, 169 आ गया। अब ये 169 जो होता है हमारा, इस 169 का वर्गमूल कितना होता है, 169 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो आ जाएगा 13, मतलब इसके जगह पे हमारा आ गया कितना, 13 आ गया। अब देखिए अगला स्टेप, पुनः 10 प्लस अंडर रूट में हमारा 25 और प्लस इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 3 11 हो गया, 1 1 2 हो गया और 121 आया। कितना आया, 121। अगर हम 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक। कितना आ गया आपका। पुनः इसको सॉल्व करिए आप, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट में 25 11 36 और 36 का वर्गमूल 6 हो गया, 36 का वर्गमूल 6। अब बचा हमारा 10 और 6 16 हो गया और 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4 आ गया। ये हमारा अंश मिल गया। क्या मिल गया, अंश मिल गया। अब आइए हर की तरफ हम आते हैं, किस पे आते हैं, हर पे। तो हर जो दिया गया है ये दिया गया अंडर रूट में 16 है और प्लस 19.25 है और गुणे 4 का स्क्वायर है, ठीक। सबसे पहले आप दशमलव हटा लीजिए, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 का गुणा हो जाएगा। अब इस 100 को आप काट दीजिएगा, 25 चौक के 100 हो जाएगा और इसको काटेंगे हम तो आ जाएगा 25 सत्ते और पुनः 25 सत्ते आ जाएगा, 77 से कट जाएगा और ये घात यहाँ से हमारा कट जाएगा। तो बचा कितना आपका, अंडर रूट में 16 और प्लस 4 का 77 में गुणा कर दीजिएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 2 30, 308 हो गया। अब 308 में आप 16 जब ऐड करेंगे तो 8 6 14 हो गया, 8 6 14 1 1 2 1 1 2 कितना आ गया, यहाँ से 324 आ गया। कितना आ गया, 324 आ गया। अब ये जो 324 देखिए किसका वर्गमूल होगा, ये 324 किसका वर्गमूल है, तो ये हमारा हो जाएगा 324 है, 4 7 देखिए
तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 एकम हो जाएगा आपका ये 9 से। तो वर्गमूल हमारा कितना हो गया 9 और 2 18। किसका वर्गमूल ये 18 का वर्ग, मतलब 324 का वर्गमूल कितना हो गया 18। तो ये हर मिल गया और यहाँ से हमको अंश मिल गया, अंश और हर मिल गया। तो अतः यहाँ पे क्या करना आपको, अंश हमारा 4 आया और हर हमारा 18 आ गया। ठीक, वैल्यू रख दिया गया, काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 नवा 18। आंसर हमारा आ गया यहाँ से 2/9। कितना आ गया 2/9। देखने में लग रहा था बहुत बड़ा है और वास्तव में बड़ा है भी जो है, लेकिन आपको सॉल्व करना ही, क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो इतना समय वहाँ पे विस्तार से नहीं करना, आपको बस अंदर से जोड़ते हुए चले जाइएगा, वर्गमूल निकालते हुए चले आइएगा। ठीक, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो कंपटीशन लेवल के हैं, हम उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।